प्यारे बच्चों देखो आज हम लोग सीखेंगे 1.1 क्लास 10th मतलब कक्षा 10 का पहला ही चैप्टर है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे खासकर इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल रामबाण हो सकती है। तो चलिए हम लोग पहले ही सवाल शुरू करते हैं। देखो पहला ही सवाल लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको इससे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हम लोग पहले सवाल से हम लोग हल करना चालू करेंगे। 140 बराबर इससे अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 140, काटेंगे इसे, किससे कटेंगे? देखो अंत में अगर संख्या के अंत में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है तो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो दो संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से 14, 0 आ जाएगा। 2 से काटो कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से 35 और 7 से काटो, 7 का नाम 7। तो इस तरह कट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2। अब देखो 2 कितनी बार? 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। जो जितनी बार होगा उतनी बार लिख देंगे। ठीक है, और 5 और ये गुणे क्या कर देंगे? 7। यही सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। और हाँ, इस सब की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, अगर इन सभी चीज़ों के आपकी पीडीएफ चाहिए, मतलब हर चैप्टर का, मतलब पहले चैप्टर से लेकर 14 नंबर चैप्टर यानी प्रायिकता तक की अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना। हम अंत में बताएंगे आपको कैसे लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो लिखा है 156। 156 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो तोड़ देंगे 156 को। देखो हमने क्या बताया, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से कट जाएगा। 2 से काट देंगे। 2 से 14, 2 8 16, फिर 8 है, 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 9 18। आप किससे कटेगा? 3 से। 3 एक नम 3, 3 त्रिक का 9। आप किससे कटेगा? 13 से। 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2। देखो अब क्या मतलब लिखने का, 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार सर? 2 बार। 2 की पावर 2 लिख देंगे। 3 कितनी बार? 1 बार, तो 1 बार लिखेंगे। 13 कितनी बार? 1 बार, तो 1 बार लिख देंगे। यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 156 बराबर लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, 3825। 3825 इसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? हाँ यही तोड़ लेते हैं। 38 2 5, 5 से 3 से कट जाएगा। 3 एक नम 3, 3 दूना 6 और 3 7 21, 3 5 15। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो हम कैसे जान पा रहे हैं? देखो संख्या के अंकों को आप ऐड कर लो सारा। 5 2 7, 7 8 15, 15 8 कितना होता है? 15 और 3 कितना होता है? 18। 18 3 से कटता है ना, तो मतलब संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब देखो 2 1 3, 3 7, 3 7 10, 10 5 15, 15 3 से कटता है, इसलिए संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब किससे कटेगा? 6 2। अब नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। तो 5 चौक 5 8 40, 5 8 40 और कितना जाएगा? 2 5 25। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 एक नम 5, 5 एक नम 5 और 5 7 35। अब किससे कटेगा? 17 से कटेगा। किससे कटेगा? 17 से कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कितनी बार जाएगा आपके? 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 5 भी 2 बार है। और 17 कितनी बार है? 1 बार है 17। यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख गया। गुणनखंड का मतलब होता है उसे गुणनखंड के रूप में लिखो। अभाज्य क्या होता है कि ऐसी संख्या लिखिए कि जिनके टुकड़ा न किया। जैसे 3 के आप टुकड़ा नहीं कर सकते। 5 का आप टुकड़ा नहीं कर सकते। 5 को आप नहीं तोड़ सकते। 1 गुणे 5 लिख सकते हैं लेकिन मतलब काट नहीं सकते किसी नंबर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या लिखा है? 5005। इससे भी तोड़ेंगे। 5005 बराबर कैसे टूटेगा? यही कर देते हैं। देखो ये कटेगा पहले 5005 कटेगा आपका 5 से, क्योंकि 0 2 4 6 8 है नहीं, इसका मतलब 2 से कटेगा नहीं। तो 5 एक नम 5, 0 0 5 एक नम 5। अब किससे कटेगा? ये 7 से। 7 एक नम 7 कितना गया? 3 7 चौक 28, 2 7 3 21। अब किससे कटेगा? 11 से। 11 एक नम 11 और 11 33। अब किससे कटेगा? 13 से। 13 एक नम 13। देखो 1000 एक बहुत फेमस नंबर है। 1000 एक बहुत ही फेमस नंबर है, आप ये बात याद रखिएगा। ये 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है। 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है। और हाँ एक बात और, अगर कहीं लिखा है XYZ, इसका मतलब क्या है? अगर कहीं आप देख लोगे कि 77 44, मतलब कोई संख्या है जो 2 बार, ऐसे नहीं, कोई भी संख्या है जो आपका रिपीट हो रही है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है आपका 55 55 55 55, तो इसका मतलब है कि ये संख्या जरूर 7 से 11 से 13 से तो कटेगी ही कटेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है, इस नंबर का बहुत ज़्यादा रोल है। 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर कितना होता है? 1001 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई तकलीफ यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल क्या लिखा है, 74 29, 74 29, ठीक। देखो 0 2 4 6 8 है नहीं, इसका मतलब 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा। देखो 9 2 11 4 15 7 22, 22 3 से नहीं कटता तो कोई मतलब ही नहीं है। इससे कटेगा 17 से, 17 चौका 68, 17 चौका 68 2, 17 चौका 68 कितना गया 6, तो 17 3 51 कितना गया 11, 17 7 119। अब कितनी बार जाएगी, 17 हो गया 19, 19 दूना 38, 19 दूना कितना जाएगा 38 गया 5, 19 3 57। अब किससे कटेगा 23 से कटेगा। सबसे प्यारा नंबर यही था, तो यहाँ लिखेंगे 7 4 2 9। इससे बढ़िया सवाल नहीं आ सकता। अगर ये सवाल आया ना तो कम से कम 10% बच्चे इसे नहीं कर पाएंगे। 17 गुणे 13 गुणे 19, 17 गुणे 13, 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम लोग बढ़े हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जानने से पहले हम लोग सीखेंगे कि एक फार्मूला क्या है, दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। HCF को ही हम लोग कहते हैं लासा, HCF को देखो यहाँ नीचे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। HCF को हम लोग कहते हैं लासा और LCM को हम लोग कहते हैं लासा, HCF को हम लोग कहते हैं मासा, ठीक है। LCM मतलब लासा, HCF मतलब मासा। दो संख्याओं गुणनफल का मतलब क्या है, देखो दो संख्या, इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या का गुणनफल का मतलब है कि एक संख्या गुणे एक संख्या, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। इससे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। इस चीज़ का हम लोग यूज ज़्यादा करेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने भी इंग्लिश में ही बोला है, हिंदी मीडियम किताब में भी उन्होंने इंग्लिश में बोला है कि LCM HCF निकालिए, ठीक है। सवाल के माध्यम से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आप लोग याद रखेंगे कि दो संख्याओं में गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यानी HCF इंटू LCM, ठीक है। पहला सवाल देखो लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच की दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। सही है गलत है, तो यहाँ लिखेंगे 26 और यहाँ लिखेंगे 91। पहला ही सवाल हम लोग कर रहे हैं, जब पहला सवाल आप लोग लगाओगे तो ध्यान से देखिए, ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है 26, पहला सवाल 26 बराबर नीचे लिखोगे 91। देखो LCM और HCF निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग करेंगे किससे, केवल करेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 26 को जब तोड़ोगे 13 दूनी 26 होता है। देखो हर बार किनारे कोने में जाके लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन हम लिख देते हैं। 26 क्या होता है, 2 से काटो, 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13, 26 कट गया। 91 क्या होता है, 13 7 91 होता है, आप सबको पता होगा। कितने से काटोगे, 13 7 91, 7 से काटो कितना आएगा, 13 आएगा, काम खत्म, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसे लिख देंगे 2 गुणे 13, 2 गुणे 13, ये क्या हो जाएगा 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। अब देखो इसका हम LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे, तो HCF पहले निकाल लेते हैं। देखो HCF में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम लोग लिखते हैं 26 और 91। देखो HCF निकाल किसका रहे हैं, 26 और 91, तो उसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। देखो दोनों में, ये देखो ये कॉमन दिख रहा है आपको, ये दोनों में कॉमन दिखे, आपको हाँ जी सर कॉमन है ना कॉमन, आपको हाँ जी सर कॉमन है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा 13। अब LCM निकालेंगे, LCM कितने का, 26 का और 91 का, 26 का और 91 का। तो देखो जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों मैच कर रहा है उसे तो उतारेंगे, और जो नहीं मैच कर रहा है उसे पूरा उतार लेंगे। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 7, 2 गुणे कितना हो जाएगा 7। इसे जब गुणा करो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, और 26 गुणे 7 कितना आ जाएगा 140, और प्लस 6 से 42 यानी 182। कितना आ जाएगा 182, कितना आ जाएगा 182 आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें आशा है कि आप लोग गुणा भाग तो अच्छे से कर ही लेते होंगे, कम से कम गुणा भाग आप लोग कर लेते होंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसकी जाँच, क्या करेंगे जाँच, हम लोग करेंगे इसकी जाँच। और हाँ, इन सबका PDF आपको कैसे लेना इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, बिना इस फार्मूले के आप जांच नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF, यही फार्मूला है। आपको हाँ जी सर यही फार्मूला है। देखो 3 ही महीने बचे हैं आपके पास, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर कितना है 26, सेकेंड नंबर कितना है 91, 26 और 91 बराबर LCM कितना निकला सर 182, कितना निकला 182, और HCF कितना निकला है 13। ठीक, करते हैं इसका गुणा करो, कितना आएगा सर, तो 26 आ जाएगा, और ये 9 छक 54 आ जाएगा, 9 छक 54 आएगा, और कितना आ जाएगा 9 छक 54, 5 9 दूनी 18, 5 23 यानी 0,
और ये कितना आ जाएगा 6 और आ जाएगा आपका 23 66। इधर कितना आ रहा है 13 एक दूनी 26 के 6 हासिल लगा कितना 2 13 8 104 2 106 10 13 का नाम 13 10 23। ठीक है 23 66 इधर भी आ रहा है 23 66 उधर भी आ रहा है, मतलब हमारा उत्तर क्या है सही है। 23 66 दोनों तरफ आना चाहिए। ठीक है ये रूल होता है। 23 66 23 66 23 66 बराबर 23 66, तो यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों देखो आपस में क्या है बराबर है। तो इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है, पहले LCM निकालना है फिर HCF निकालना है और दोनों का फिर जांच कर देना। जांच कैसे करेंगे, देखो अगर वो जांच के लिए बोलेगा तो जांच करना, देखो ऊपर बोल दिया इसकी जांच कीजिए, जांच कीजिए का मतलब आपको पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, पूरा दिखाई पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो क्या लिखा है 510, थोड़ा इसे इधर लाते हैं, 510 लिखा है और क्या लिखा है 92, 510 और 92, तो 510 बराबर और यहाँ 92 बराबर। तो 510 को आप तोड़ोगे, जाहिर सी बात है 510 को तोड़ो कितना आएगा सर, 2 से काटोगे 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर कटेगा ये 3 से, 3 8 24 3 8 24 3 गुणे 8 24 3 5 15। अब कितने से कटेगा 5 से कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा 5 गन्ना 5 5 7 35, अब कितने कटेगा 17 से, तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, यही आएगा आपको। हाँ जी सर यही आएगा। 92 क्या होता है 23 चौका 92 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 23। जब आप इसे तोड़ोगे तो बिल्कुल यही आएगा, आप तोड़ लीजिएगा अपने मन से, यही आने वाला है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका निकालेंगे LCM और HCF, इसका निकालेंगे LCM और HCF। सबसे पहले निकालेंगे HCF किसका निकाल लो, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 510 और 92 का। HCF में होता क्या है कि जो चीज़ कॉमन होती है वही उतारते हैं, तो कॉमन देखो दोनों में क्या दिख रही है, केवल ये 2 है, 2 के अलावा ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ऊपर दिखाई पड़ रहा हो ना। 3 5 17 ऊपर है, नीचे 3 5 17 में कोई नहीं आया, 2 गुणे 23 ऊपर कोई भी नहीं आया, ना 2 आया है ना 23 आया है। ठीक है तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा 2, HCF आ जाएगा 2। इसके बाद निकालेंगे LCM किसका निकाल लो 510 का 92 का, 510 का 92। तो कुछ जो मैच कर रहा है उसे तो एक ही बार उतारेंगे, जो मैच कर रहा है उसे एक ही बार उतारेंगे, बाकी सबको पूरा उतार देंगे। तो 3 गुणे 5 गुणे 17, उसके बाद क्या आ जाएगा 2 गुणे 23 2 गुणे 23, यही आएगा आपको। हाँ जी सर यही आएगा। चलते हैं करते हैं इसका गुणा। तो जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा इसका, जब गुणा करोगे तो इसका गुणा करोगे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और 20 दूना कितना 20 तय कितना हो जाएगा 60, मतलब ये 60 छोटे छोटे नंबर गुणा करने के बाद 60 आ जाएगा। ठीक आपको बचा कितना 17 गुणे 23, तो 17 यहाँ लिख लो 23 यहाँ लिख लो। ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा करोगे 17 0 0 और 17 छक्का 102, ठीक 102 हो जाएगा। बचे कितना 23 गुणा करोगे 23 0 0 23 दूना 46 और 23 का नम 23 460 23 460 आएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, 23 460 आ जाएगा यहाँ तक, 23 460 याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, 23 460 ठीक, मतलब यहाँ तक कितना आ जाएगा 23 460। किसी बच्चे को कोई तकलीफ नो तकलीफ। क्या HCF आया 2, LCM आया 23 460। अब करेंगे जांच करना जरूरी है ना, क्या करना जरूरी है जांच, बिना जांच किए बता नहीं सकते कि हमारा उत्तर सही है गलत। ठीक तो जांच करेंगे, जांच वही फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। चलो फर्स्ट नंबर कितना है 510 गुणे सेकेंड नंबर कितना है 92 बराबर LCM कितना है 23 460 गुणे HCF कितना हो जाएगा 2। चलो करते हैं गुणा, इसका गुणा करो कितना आ जाएगा 2 0 हम 0 2 छंग 12 के 2 हासिल लगाए 1 2 चौके 8 1 9 और ये 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 46 960। इसका गुणा करने पर अगर 46 960 आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है सही है, अन्यथा गलत है। अन्यथा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो चलो करते हैं इसका गुणा, तो देखते हैं हमारा उत्तर सही है गलत। तो कितना है 92 गुणे 510, तो 0 को हटा लेते हैं, 0 बाद में लगा देंगे लास्ट में। 1 का करोगे तो 92 ही आ जाएगा, 5 करोगे 5 दूनी 10 5 9 45 1 46। ठीक तो 2 आ जाएगा 9 आ जाएगा 4 आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 0 जो बचा था यहाँ लगा देंगे। तो 46 920 आ रहा है ना आपको, हाँ जी सर आ रहा है।
46,920 आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है। तो दोनों पक्ष अगर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब एलसीएम बराबर, मतलब हमारा जो हमने उत्तर निकाला 46,900, मतलब जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आप लोग स्वयं लगा लेंगे। ठीक है, बड़ा इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग लगा लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इन सभी चीज़ों की पीडीएफ चाहिए, ये आपका HW सवाल है, ठीक है, मतलब होमवर्क है। अगर आपको इन सभी चीज़ों की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर व्हाट्सअप करेंगे 89 60 35 21 68। अगर आपको सभी चीज़ों की पीडीएफ चाहिए, मतलब जो पढ़ा रहे हैं पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, ठीक है, पूरा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी की पीडीएफ चाहिए, प्लस फार्मूला बुक चाहिए, फार्मूला की पीडीएफ चाहिए, और प्लस आपको 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, 70 IMP क्वेश्चन, 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा बुक का, फार्मूला की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको छोटी सी कीमत देनी पड़ेगी 49 रुपीज़। 49 रुपीज़ आप देंगे, 49 रुपीज़ आप पे करेंगे, आपको पूरा सिर्फ अवेलेबल करा दिया जाएगा 89 60 35 21 68 पे। ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, हाई लिख के भेजना है, बोलना है कोर्स चाहिए, आपको मिल जाएगा। ये सवाल आप लोग स्वयं लगा लेंगे। ठीक है, ये वाला हम लोग बताएंगे। देखो क्या लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। महा आसान, एकदम रद्दी सवाल। ठीक है, एकदम आसान सवाल। पहले सवाल चलो यहाँ करते हैं, 12 15 21। देखो ये सवाल तो उससे भी छोटा है, ये वाला सवाल तो उससे भी छोटा है। वहां तो जांच करने के लिए बोल रहा था, यहाँ तो केवल HCF निकालो, LCM निकालो, घर जाओ, काम खत्म। तो देखो 12, देखो अब छोटा छोटा नंबर हम लोग नहीं तोड़ेंगे कि छोटे के नंबर बगल में जाए कोने में करें, ऐसा काम नहीं करना, आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना। 4 तय कितना होता है 12, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा आपको। हाँ जी सर, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तय 12। 15 क्या होता है, 3 पचे 15, 3 पचे 15 होता है। 21 क्या होता है, 7 गुणे 3, तो 3 गुणे 7 लिख देंगे। ठीक, छोटे वाले नंबर को पहले लिखेंगे, बड़े वाले नंबर को बाद में लिखेंगे, ये कायदे की बात होगी। HCF बराबर, HCF कितना निकालना है, 12 का, 15 का और 21 का। कोई दिक्कत नहीं, बराबर। देखो जो चीज़ तीनों में मैच कर जाएगी वो होगा HCF। तो देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, 3 मिल गई, 3 मिल गई। अब 3 के अलावा कुछ भी अवेलेबल है आपको, सर कोई चीज़ अवेलेबल है नहीं ना, तो यहाँ पे क्या लिखो, LCM निकालोगे। फिर LCM किसका निकालना है सर, 12 का, 15 का और 21 का, 12 15 और 21 का, 12 15 और 21 का। कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 3 3 मिल रहा था, 3 उतार लिए तो 3 यहाँ भी उतार लेंगे। ठीक, इसके बाद जो जो चीज़ दुनिया में है सब उतार लो। तो ऊपर क्या है, 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 सर लिख लो, 2 गुणे 2। ठीक, उसके बाद यहाँ 5 बचा था, 5 उतार लो, और यहाँ 3 तो चला गया झोंके में, 7 बचा, 7 उतार लो। ठीक, अब इसका कर लो पूरे गुणा। देखो गुणा भी करना चतुराई है। 7 बचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 42, यानी 420। बहुत बढ़िया, कितना है सर, 420। यानी 12 15 21, 12 15 21 का LCM कितना आएगा, 420, और HCF कितना आएगा, 13। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, काम खत्म। हम लोग बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल देखो, मतलब ये सवाल देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें है कुछ नहीं, बहुत इजी सवाल है। देखो ध्यान से करिएगा, हम कर रहे हैं 17 बराबर 23 बराबर 29 बराबर। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है। देखो 17 को आप तोड़ नहीं सकते, तो क्या लिख लोगे, 1 गुणे 17। क्या लिख लोगे, 1 गुणे 17। 23 को भी आप तोड़ नहीं सकते, तो लिख दोगे 23 गुणे 1, यानी 1 गुणे 23, और 1 गुणे 29 लिख लोगे। किसी बच्चे को यहाँ तक 1% दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। HCF निकालेंगे, HCF कितना जाएगा सर, 17 का, 23 का और 29 का, 17 23 और 29 बराबर। देखो सब जगह केवल 1 दिखाई पड़ रहा है, 1, तो 1 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 1। अब निकालेंगे सर इसका LCM किसका, 17 का, 23 का और 29 का, 17 23 और 29 का। तो यहाँ क्या लिख जाएंगे, देखो जो दिखाई पड़ा उसको उतार लेंगे 1, बाकी सब उतार लोगे। 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका गुणा करना है। गुणा तो आप लोग कर लोगे ना, इसे हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग गुणा स्वयं कर लीजिएगा, बड़ा इजी आएगा। ठीक है, 17 गुणे 23 गुणे 29 कर दें क्या, अरे हम करेंगे तो हमारी बेइज्जती का सवाल है। ठीक है, आप लोग स्वयं करिएगा। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। देखो तीसरा सवाल क्या लिखा है, 8 9 और 25। ये सवाल हम बता दे रहे हैं आपको। 8
8 ही गलत तरीके से बन रहा है, 8 ऐसे, 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर। अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, इस सवाल के अंदर कहीं भी आपको कोने में ले जाके डंडी खींच के गुणनखंड निकालने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं सर। 2 क्या होता है, 8 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो गया। 9 क्या होता है सर, 3 त्रिक का 9। 25 क्या होता है सर, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 कितना होता है, 25 होता है। 8 9 25 एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9, 50 25। तो यहाँ लिखेंगे HCF किसका, 8 का, 9 का और 25 का बराबर कितना जाएगा। देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। 2 2 2 3 बार, यहाँ 1 और 2 है ये नहीं, 3 3 यहाँ 1 और 5 नहीं, मतलब यहाँ 1 और 3 नहीं है ना 2। तो देखो इसमें सब में 1 से गुणा कर दो, फिर तो 1 से गुणा कर दो। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर सबसे किनारे का है गुणा कर दिए, तो जरूरी नहीं है, आप आगे गुणा कर दो, किनारे 1 का गुणा आप आगे पीछे कहीं कर दो, कोई दिक्कत नहीं। HCF कितना हो जाएगा सर, इसका 1 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे LCM। अभी हमने बोला था ना छोटा नंबर आगे लिखोगे तो आप लोग पकड़ लो कि आगे काहे नहीं लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं। 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 और 25। चलो करते हैं, तो कितना आ जाएगा। देखो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 आएगा। चलो लिख ही लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, यहाँ क्या आ जाएगा 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। अच्छा हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं। 50 कितना होता है 25, 25 चौक कितना होता है 100, 25 चौक कितना होता है 100। इसका गुणा कर लो, 3 त्रिक का 9 और 9 दूनी कितना होता है 18, 3 त्रिक का 9 9 दूनी 18, तो 18 लिखो। और 100 से गुणा करने का मतलब क्या होता है, 2 जीरो चिपका दो। 100 से गुणा करने का मतलब क्या होता है, 2 जीरो चिपका दो, काम खत्म ना। 50 25, 25 चौका 100 और 100 हो गया, 100 का मतलब 2 जीरो चिपका दो सबसे लास्ट में। 3 त्रिक का 9 9 दूनी 18, यानी आपका LCM कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। LCM कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, महा आसान सवाल लिखा है HCF 306 कामा 657 बराबर 9। LCM आपको ज्ञात करना है इन संख्याओं का। तो फार्मूला हमने आपको बताया था ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर कितना है सर, ये देखो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम ब्रैकेट में लिख देते साइड में, है ना, तो वही चीज में लिख दिया है। पहला नंबर कितना सर 306 गुणे दूसरा नंबर कितना है 657, 657 बराबर LCM क्या दिया है आपको, HCF दिया है। क्या दिया है HCF का मान कितना दिया है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 गुणे LCM आपको निकालना है, तो LCM यहाँ लिख देंगे। देखो 9 यहाँ गुणा में ही नीचे आएगा, भाग में हो जाएगा, तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657, पूरे बटे में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। पूरे बटे में कितना आ जाएगा सर 9 आ जाएगा। अब इसे काटेंगे, किससे कटेगा ये देखो ध्यान से देखिएगा, किससे कटेगा 6 3 9 कट जाएगा, ये भी चलो काट देते इसी को। 9 त्रिक 27, 9 त्रिक कितना होता है 27 होता है, बचा कितना 3 9 चौक 36, 9 चौक कितना होता है 36, यानी LCM किसका 306 कामा 657 कितना आने वाला है, देखो 657 गुणे 34, यही आने वाला आपको। कहाँ सर यही आना है, इसका गुणा करना, गुणा तो आप लोग कर ला सकते हो, चलो हम कर दे रहे हैं। 6 5 7 गुणे 34, 6 5 7 गुणे 34, 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 5 चौक 20 2 22, हासिल लगा 2, 6 चौक 24 2 28, 6 चौक 24 2 26, ठीक है। 7 चौक 28 2 7 5 चौक 20 2 22, 6 चौक 24 2 26, ठीक है। 3 से करेंगे 7 3 21 2 5 3 15, 7 3 21 5 3 15, 7 3 21 2 गया था ना हासिल, 7 3 21 में 2 हासिल गया था, और 5 3 कितना हो जाएगा 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17, 15 2 कितना हो जाएगा 17, हासिल लगा 1, 6 3 18 19, जोड़ दो बस 8 3 6 दूनी 12 1 13 13 2 और ये 2, 22 3 3 8, 22 3 3 8, 22 3 3 8, यानी 22,338 कितना आ जाएगा। अच्छा एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका गुणा सही है कि नहीं। 4 3 7 7 गुणे 4 3 7 और ये कितना हो जाएगा ये 18 9, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 3 3 6, एकदम सही है ये, क्या है एकदम सही है।
ये गुणा सही है हमारा, ठीक है। तो यहीं पर इसको हम लोग खत्म करेंगे। तो ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या लिखा है। अगला सवाल क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो मेरी बात समझो, आप ध्यान समझिएगा। 0 कैसे बनता है, हम आपसे एक सवाल पूछें 0 सर कैसे बनता है, आप कहोगे, जैसे हम आपसे पूछें कि हमें 2 के बगल में सर 0 लाना है, 2 के बगल में हमें 0 चिपकाना है, तो कैसे चिपका पाएंगे। आप कहोगे सर 10 से गुणा कर दो, आप 10 से गुणा कर दो। अगर 2 के 2 में हम 10 से गुणा कर दें तभी तो यहाँ 20 हो जाएगा। आप कहोगे सर 0 चिपकाने के लिए, यानी 0 लाने के लिए आप 10 से गुणा करो दो। 0 लाने के लिए सर आप 10 से गुणा कर दो। तो देखो 10 से अब 10 किससे बनता है, अब 10 किससे बनता है सर, 10 जो बनता है 2 गुणे 5 से बनता है। यानी अगर आपके पास एक ठाई 2 और एक ठाई 5 हो जाए, अगर आपके पास 1 2 और 1 5 मिल जाए, तो बन जाएगा 0। अगर आपके पास 1 2 हो और 1 5 हो तो क्या 10 बन जाएगा। आपको हाँ जी सर बन जाएगा। तो देखो आपको बताना है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 2 की पावर n, अगर कोई भी हम देखो, अगर मान लीजिए कोई हम गुणनखंड कर रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं, अगर उसके अंदर 0 भी अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, नहीं उसके अंदर 2 भी अवेलेबल है, 5 भी, यानी 2 गुणे 5 आ गया उसके गुणनखंड करने पर, तो उसमें 10 होगा, उसमें 0 होगा। लेकिन अगर या तो 0 या 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए अकेला, तो फिर उसके अंदर 0 नहीं होगा। अगर अकेला 5 आ जाए, 2 ना रहे तो 0 नहीं आएगा। अकेला 2 आ जाए, हम कहते हैं एक नंबर है 34, एक नंबर क्या है 34, बताओ इसके अंदर 0 आएगा। आपको वो सर नहीं आएगा, क्यों, 17 दूनी 34 सर, 2 तो है लेकिन अधूरा क्या है, 5 नहीं है। अगर 5 होता तो जो इसकी संख्या, इसका गुणा करने के बाद जो संख्या बनती उसके अंदर 0 होता। अगर हम कहें आपसे 25, सर 0 नहीं है, कैसे नहीं है, 5 गुणे 5, सर 5 तो है लेकिन सर 0 नहीं है, क्या 0 नहीं है। तो आप कंसेप्ट को समझ चुके होंगे कि अगर आपके पास किसी संख्या के पीछे 0 लाना है, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 चाहिए, तो आपके पास 2 गुणे 5 होना जरूरी है, कम से कम एक बार दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम जान यहाँ लिखेंगे अगर हमारी हिंदी थोड़ा कमजोर है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, चाहती सही लिखा है, चाहती सही लिखा है, आपको हाँ जी सर सही लिखा है। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 का होना आवश्यक है, का होना आवश्यक है। 2 गुणे 5 का होना आवश्यक है, ठीक। तो चलो चेक करते हैं, 2 गुणे 5 का होना आवश्यक है, ठीक। चलो चेक करते हैं। तो 6 बराबर सर क्या हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3। देखो पावर तो बात की बात है, पहले हम देखेंगे कि उस संख्या में वो चीज़ है कि नहीं। तो 2 गुणे 3 कितना आ रहा है, 2 गुणे 3, तो 6 बराबर क्या आ रहा है, 2 गुणे 3। तो 2 तो आ रहा है लेकिन सर 5 कहाँ है, 5 नहीं है ना, 5 नहीं है। तो 5 नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो लिखेंगे 6 के गुणनखंड में 6 का गुणनखंड लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा सुधार करेंगे। 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n 5 की पावर m। देखो n हम क्यों लिखते हैं, मान लो पावर 1 1 दोनों के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, 1 है 2 है कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो nm के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। 6 का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n तथा 5 की पावर m का रूप नहीं बनता, का रूप नहीं बनता, इसलिए 6 की पावर n कभी भी
0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। प्यारे बच्चों, अगर इस तरह आप लिख दोगे तो किसी के अंदर दम नहीं कि एक भी नंबर आप काट सके। ऐसा ही आपको लिखना है, बिल्कुल ऐसा लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। देखो भाज्य संख्या के बारे में समझेंगे पहले कि सर भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखो भाज्य संख्याएं वे होती हैं कि 3 फैक्टर होते हैं, मोर देन 3 फैक्टर, मतलब 3 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 3। जैसे मान लीजिए हम लिखें 1, तो क्या एक भाज्य संख्या आपको सर 1 को केवल 1 काटेगा? नहीं है। हम लिखें सर 2, तो 2 को सर 1 काट देगा, 2 काट देगा, तो सर अभी भी 2 फैक्टर। आपको 3 फैक्टर अगर मिल जाएगा तो मतलब अब मतलब भाज्य संख्या होगा सर 3 को देखो 1 काटेगा और 3 काटेगा, तो ये भी नहीं है सर, ना ये है ना ये है ना ये है। अब आते हैं हम लोग 4 पे। 4 को सर देखो 1 काट देगा, 2 काट देगा और 4 भी काट देगा, ये आपकी भाज्य संख्या है। तो अगर आप सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। आप लोग याद रखेंगे। तो भाज्य संख्या का मतलब है कि कम से कम उसके 3 फैक्टर हों। अगर उसके 3 गुणनखंड हैं, उस संख्या को तोड़ने पर उसके 3 गुणनखंड निकल रहे हैं, तो वो संख्या भाज्य होगी, अन्यथा वो भाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे नंबर 1 पे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल क्या लिखा है? 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस सर क्या लिखा है? 13। पहली संख्या आपके पास ये है, चलो करते हैं। देखो यहाँ पे 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो क्या हम 13 कॉमन ले सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर 13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 और 13 जाएगा, मतलब 13 से 13 कॉमन ले चला जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13 गुणे ये कितना हो जाएगा? 11 से 77 और प्लस 1, 77 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा सर? 13 गुणे 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर? 78। 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अब देखो हम आपसे पूछते हैं, बताओ क्या यह एक भाज्य संख्या है? आप बोलोगे हाँ जी सर है। क्यों? देखो 13 से भी कटेगा। अगर सर हम 78 को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसके बगल में सर 1 चिपका देते हैं ना, क्या दिक्कत है? देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 78 को आप तोड़ दो, 3-4 संख्या तो ऐसे निकल आएंगे। 2 से भी कटेगा ना, 2 से भी कट जाएगा। तो देखो 3 फैक्टर हो गए ना, 1 2 3। 3 से अधिक हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए। तो लिखेंगे अतः, अतः ऐसे अतः मत लिखो, अभी लिख दो भाज्य संख्या है। अभी क्या लिख दो? भाज्य संख्या है। यहां लिख दो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी तरह उसको भी करेंगे, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, आगे अगला क्या लिखा है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4। 7 से स्टार्ट है ना, उसके बाद कहाँ तक गया है? 1 तक गया है। 4 3 2 1 प्लस 5। अब देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं ना। आपको सर 5 ले लो कॉमन, आपका राज है, कोई दिक्कत नहीं। 7 6 5 चला गया तो 4 लिखेंगे। 4 3 2 1 प्लस 1 ये हो जाएगा। अब चलो करते हैं, इसका करते हैं गुणा। गुणा करने का सर कितना आएगा? देखो ध्यान से गुणा भी करना है, कला है। 7 दूनी काम करते हैं, इसे करते हैं 7 छंग 42 और इधर कर लेते हैं 2 1 अन्नम 2 1 अन्नम 2 और 2 3 कितना होता है? 6 और 6 चौक कितना होता है? 24। 24 गुणे और ये कितना हो जाएगा? 7 छंग 42 कितना हो जाएगा? 42। अब गुणा करते हैं इसका, तो 4 दूनी 8 2 दूनी 4, ठीक, 4 चौक 16 1 4 1 अन्नम 4 दूनी 8 1 9 कितना हो जाएगा? 8। ये 5 10 1008। ये कितना हो जाएगा सर? 10,008। कितना हो जाएगा? 10,008 सर, ये हो जाएगा 10,008 है ना, यही हो जाएगा। आपको हाँ जी सर बिल्कुल सही चल रहा है मामला अभी तक। प्लस 1 यही हो जाएगा। अब देखो दोनों को जोड़ दो, 5 गुणे ये कितना हो जाएगा? 1009 100 108 में 1 जुड़ेगा, मतलब 8 में 1 जुड़ेगा 9 हो जाएगा। तो 1008 में 1 जुड़ेगा 1009 हो जाएगा, है ना। 1009 1008 में 1 जुड़ेगा 1009 हो जाएगा। अब इसके भी बगल में सर 1 तो गुणा लगा सकते हैं ना, तो यह भी लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। अब देखो अब इस पूरे के नीचे लिखेंगे, इसे डिलीट करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों ही संख्याओं में, दोनों ही संख्याओं के
दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड 3 से अधिक हैं, 3 से अधिक हैं, हाँ ठीक, 3 से अधिक हैं, 3 से अधिक हैं, अतः भाज्य संख्याएं हैं, अतः भाज्य संख्या है, अतः भाज्य संख्या है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर इसे हम थोड़ा सा छोटा कर दें आपके लिए, ठीक, अब दिखाई पड़ रहा है प्रॉपर, पहले भी दिखाई पड़ रहा होगा लेकिन अब और अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल है मेरे हिसाब से, हाँ लास्ट सवाल है। और इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको नोट चाहिए तो इस नंबर व्हाट्सअप करो 89 60 35 21 68, मात्र 49 रुपीज़। NCERT कंप्लीट सोल्यूशन प्लस PDF किसकी? फार्मूला की टोटल, और प्लस 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए, है ना। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सोनिया, लिख देते हैं, दिया है क्या दिया है? टाइम पीरियड दिया है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। कितना टाइम लगता है? 18 मिनट लगता है। जबकि इस चक्कर को पूरा कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि नाम का एक बच्चा है, रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ ध्यान से करके, मान लीजिए कि वे दोनों, अच्छा सब कुछ छोड़ो, एक कॉमन क्वेश्चन है कक्षा 1 का। आपको ये बताना है कि सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है एक गोले का और रवि 12 मिनट में लगा रहा है। तो बताओ तेज कौन दौड़ रहा है? दोनों में से तेज कौन दौड़ रहा है? आप कहोगे सर रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है और सोनिया 18 मिनट में कर रही है। अब देखो, हम बना लेते हैं उस मैदान का चक्कर बना लेते हैं, ठीक। मान लीजिए वो मैदान कुछ ये है, ठीक। इसके किनारे किनारे रवि और सोनिया दौड़ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे है रवि और यहीं पर है सोनिया, सेम टाइम सेम जगह। देखो यहाँ बोला है ना, क्या बोला है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। सेम टाइम सेम जगह, है ना, और सेम दिशा, समझ गए? सेम टाइम सेम जगह और सेम दिशा में चलना, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो, इस सवाल का कोई मतलब नहीं। जब भी आपके सामने ऐसा सवाल है क्लास 10th में, तो आप ये समझ लीजिएगा पक्का LCM निकालने के लिए बोल रहा है। अगर सेम जगह से और सेम दिशा में चल रहे हो तो यहाँ पर निकाल लेंगे रवि और सोनिया का LCM। तो 18 बराबर, और लिख देंगे 12 बराबर। तो 18 क्या होता है? 3 छंग 18, तो 3 दूनी 6 और 6 तिरिक 3 छंग 18, 2 9 18, ये ज़्यादा अच्छा है। 2 9 18, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, यही होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और ये कितना हो जाएगा? 12, 4 3 12, 4 का मतलब 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 3 कितना हो जाएगा? 12। अब क्या निकालेंगे? LCM किसका? 18 का 12, 18 का 12। देखो 2 मिल रहा है, 2 लिख लेंगे, 3 मिल रहा है, 3 लिख लेंगे, ठीक। 2 3 मिल रहा है, देखो 2 मिल रहा है, 2 लिख लिए, 3 मिल रहा है, 3 लिख लिए, है ना। अब जो नहीं मिला, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, इसको भी लिख लेंगे, 3 गुणे 2। अब इसका उत्तर कितना आने वाला? देखो 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18 और 18 दूनी 54, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 54 नहीं, 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18 और 18 दूना कितना हो जाएगा? 36। मतलब तीनों चारों गुणा करो, कितना आएगा? 36। तो क्या लिखेंगे? LCM 18 का 12 बराबर कितना आ जाएगा? 36। 36 मिनट आ जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो लिखेंगे अतः रवि और सोनिया रवि और सोनिया 36 मिनट बाद तो क्या लिखा है? चलना प्रारंभ करके पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक
पुनः प्रारंभिक, दो गलत दिखा है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी, आपको कि सर कोई दिक्कत नहीं है, 36 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बंद कर दो।